जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। क्या तो आंदोलन है, चलते रहेंगे, लंबे चलेंगे। हम फिर से मोदी से पूछना चाहते हैं, भोले भाले किसानों को कब तक परेशान करेगा। हम भारत सरकार को ये चेतना चाहते हैं कि हमारा आंदोलन कमजोर नहीं समझे हैं। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। जैसे अब हमें घुसने के लिए परेशान किया ना, यहाँ पे विधायक और सांसदों को परेशान कर देंगे गांव में घुसने के लिए। पिछले कई महीनों से आप सुन रहे होंगे कि किसान हरियाणा बॉर्डर पर, पंजाब बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर धाक जमाए बैठे हैं अपनी मांग को सरकार से पूरा करवाने के लिए। ये मांगे क्या हैं, इन्हें हम जानने के लिए पहुंचे हैं दिल्ली के रामलीला मैदान, जहां पर आज किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। तो चलिए इन किसानों से जानते हैं कि इस महापंचायत का उद्देश्य क्या है और इसके बाद इनका क्या प्लान है। आइए कुछ किसानों से बात करते हैं। MSP की हमारी मांग है, वो दे दीजिए। गन्ने का पेमेंट हमारा टाइम पे दे दीजिए, हमारे फसलों के रेट बढ़ा दीजिए। अब ये देश की गूंगी बहरी सरकार है, इससे कहते हैं कि हमारा MSP लागू करो, तो MSP तो लागू नहीं करती। जो किसान मांग कर रहे हैं उसे लागू नहीं करती, और रात को 8 बजे एक दूसरा कानून लाकर पेश करते हैं देश का ध्यान बांटने के लिए। मतलब बड़ी अजीब बात है। डॉक्टर से कह रहे हैं दवाई न चलेगी, तो डॉक्टर कह रहे हैं नहीं बुखार की लेकर जाओ। किसान कहता है मेरे मजदूर मेरे फसल का दाम दे, तो कहते हैं 370 हटा दी। किसान कहता है मेरे गन्ने का रेट बढ़ाओ, तो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान स्ट्राइक कर दी। किसान कहता है कि हमने डीजल महंगा कर दिया, सस्ता कर दो, कहते 3 तलाक कर दिया हमने। मतलब इनसे सवाल कुछ होता है, जवाब कुछ देते हैं, और ज़्यादा ही कुछ अंबड़ संबड़ करते हैं लोग। मांग करते तो कहते हैं देखो हमने राम मंदिर बना दिया है। आज हम रामलीला ग्राउंड से केंद्र की सरकार को ये चेताने आए कि MSP गारंटी कानून, किसानों की कर्ज माफी और लखीमपुर खीरी में अजय मिश्र टैनी का इस्तीफा और गिरफ्तारी, ये सभी मुद्दे तत्काल प्रभाव से सरकार माने, अन्यथा जो लोकसभा के चुनाव है उसमें सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो इतने दिनों से जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा था और कई बार मीटिंग भी हुई, इनका कोई निर्णय क्यों नहीं निकल पा रहा है? सरकार आश्वासन दे देती है और किसान हमारा भोला है, सीधा है। जो सरकार की जो कमेटी निर्णय लेती है उस पर मान जाता है। बाकी सरकार की वादा खिलाफी हर बार रहती है जी। और अब की बार हम चेतावनी दे करके जा रहे हैं सरकार को दिल्ली में कि अगर सरकार ने किसानों की मांगों को पूरा न किया तो किसान जो ट्रैक्टर पहले थे वो ट्रैक्टर आज भी हैं, संख्या बढ़ी है, कम नहीं हुई है। वो ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ मुंह करेंगे। सरकार कान खोल कर सुन ले। आप कुछ कहना चाहते हैं? आप किसान आंदोलन में आए। हम जी MSP की गारंटी चाहते हैं, किसान की सभी गवर्नमेंट खरीद की गारंटी दे। हम भारत सरकार को ये चेतना चाहते हैं कि हमारा आंदोलन कमजोर नहीं समझे हैं। आज इसने इस मैदान में पानी भरवा दिया, हमें रास्ते में ये सूचना मिली कि आप अंदर कैसे जाओगे, आपके मैदान में तो वहाँ रामलीला ग्राउंड में पानी भर दिया। अच्छा, इतनी अच्छी हरकत करता है, फिर भी हम लोग यहाँ पहुँचे। हम गाँव में जाके ये बताएंगे कि वहाँ ग्राउंड में मोदी के आदमियों ने वहाँ पानी छोड़ के कीचड़ बना दिया। अच्छा, इतने अच्छे हथकंडे सरकार कर रही है, हमें इससे उम्मीद नहीं थी। जैसे अब हमें घुसने के लिए परेशान किया ना, यहाँ पे विधायक और सांसदों को परेशान कर देंगे गांव में घुसने के लिए। ये ध्यान रखे सरकार। जैसे हमारे लिए कीले गाड़ी थी वहाँ पे बॉर्डर पे, उनके लिए भी कीले ही गाड़ी जाएंगी। उनके लिए पत्थर लेके तैयार खड़े हैं गांव में लोग। चलिए तो और भी लोगों से जानते हैं कि उनका इस महापंचायत को लेकर और पूरे किसान आंदोलन को लेकर क्या कहना है, क्या मांगे हैं। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? किसान आंदोलन क्यों हो रहा है और क्या मांगे हैं आपकी? जो मोदी सरकार ने 2014 में वादे किए थे स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की और MSP की गारंटी देने की, तो इसने वो नहीं की है। इसलिए आंदोलन पिछले 14 महीने भी चला है। तो इसने विश्वास दिया था भी करेंगे, और अब इलेक्शन का दौर आ गया है। अब किसान जाग गया है। पंचायत होगी, महापंचायत होगी, महाभारत भी होगा। अच्छा, MSP की गारंटी लेके रहेंगे। जैसे आपने कहा स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करी, स्वामीनाथन कमीशन की बात करी, ये क्या है? स्वामीनाथन किसान था, वैज्ञानिक था, जिसने सारा आंकड़ा लगा के ये बोला कि भी किसान इतना घाटे में जा रहा है। किसान को सही फसल का सही मूल्य मिलना चाहिए ना जी। फसल का सही मूल्य तो ठीक है, लेकिन स्वामीनाथन कमीशन आप बता रहे थे, स्वामीनाथन कमीशन को थोड़ा सा बता दीजिए। स्वामीनाथन
कमीशन की रिपोर्ट इन्होंने कहा था कि भाई खेत का खर्चा, खेत का जो उसका ठेका और किसान की सारी मजदूरी लगा के उसको 50% लाभ किसान को मिलना चाहिए। अच्छा, मतलब C2 + 50% वाला जो फॉर्मूला है वो होना चाहिए। हम फिर से मोदी से पूछना चाहते हैं, भोले भाले किसानों को कब तक परेशान करेगा? तुमने कसम खाई थी कि हम अपने देश से गरीबी मिटा देंगे, लेकिन लग रहा है कि तुम देश के गरीबों को मिटा देना चाहते हो और अमीरों को इस देश में सबसे और ज़्यादा दुनिया के अमीर बनाना चाहते हो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जैसा कि आपने देखा कि आज किसान महापंचायत की जो बैठक हुई है, सभी किसान संगठनों को एकजुट करने के लिए, उसके बाद सभी किसान अपने घर जा चुके हैं और पूरा मैदान लगभग खाली हो चुका है। इन किसानों की क्या मांगे हैं ये तो आप जान ही चुके हैं, लेकिन आगे का क्या प्लान है ये अभी कुछ खासा सामने नहीं आया है, बताया नहीं है। लेकिन किसानों ने एक बात क्लियर कर दी है कि वो अपनी सभी मांगों को पूरा करने के लिए हर हद पार करने की तैयारी में है। ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए DNA के साथ।